गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आगे पढ़ चुके हैं बुद्धि मापन। बुद्धि मापन में मानसिक आयु पढ़ चुके, बुद्धि आंक का सूत्र पढ़ चुके। बुद्धि आंक का सूत्र आपने ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बुद्धि आंक का सूत्र आपको तैयार भी करना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और साथ साथ में मानसिक आयु की व्याख्या भी पूछी जाती है और बुद्धि आंक का सूत्र किसने दिया वो भी पूछा जाता है, या कभी कभी गणना करना भी पूछा जाता है। तो ये सब आपको याद करना है। आगे हम देखेंगे बुद्धि कसौटियाँ। बुद्धि कसौटियाँ यानी क्यों आप लोग मानते हो कि बुद्धि कसौटी होती है, बुद्धि मापन कसौटी मीन्स की परीक्षण या मापन, तो मापन किया जाता है, ऐसा मानते हो? नहीं मानते हो तो होता है। बुद्धि मापन के लिए उपयोग में की जाने वाली कसौटियों को बुद्धि कसौटी कहते हैं। कि बुद्धि का मापन करने के लिए जो कसौटी ली जाती है उसे बुद्धि कसौटी कहते हैं। विविध गौण प्रकार है, जैसे एक समय एक साथ एक ही व्यक्ति को दी जाए वो उसकी कसौटी को व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी कहते हैं। एक समय अनेक लोगों को एक साथ दी जाए उसे सामूहिक बुद्धि कसौटी कहते हैं। और जिस कसौटी में केवल लिखित प्रश्न हो, उस उत्तर भी लिखित स्वरूप में देने हो, उसे शाब्दिक कसौटी कहते हैं। और चित्रों या कई क्रियाओं द्वारा बुद्धि का मापन किया जाए और शब्दों का कम से कम उपयोग किया जाए, ऐसी कसौटी को अशाब्दिक अथवा तो क्रियात्मक कसौटी कहते हैं। जैसे कि अभी आपको बताऊँ मैं, ये देखो ये PDF है, जैसे कि ये बच्चों को दिया जाता है और बच्चे खेलते हैं, तो उसमें जो खेलते खेलते वो क्रिया करते हैं, उसके आधार पर मापन किया जाता है कि बच्चों में कितनी बुद्धि है। तो ये स्टैनफोर्ड बीने नाम के मनोवैज्ञानिक है जिनकी ये कसौटी है, जिन्होंने सबसे पहली कसौटी क्या है, स्टैनफोर्ड बीने कसौटी। स्टैनफोर्ड बीने, इसे आगे मैंने आपको बोला कि बस कसौटियाँ विविध प्रकार की है, तो उसमें सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी। व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? एक समय एक ही व्यक्ति को दी जाती है। दूसरी कौन सी? सामूहिक बुद्धि कसौटी। सामूहिक बुद्धि कसौटी मीन्स कि एक समय अनेक लोगों को दी जाती है। तीसरी कि लिखित मीन्स कि जो उसमें आपको पेपर के स्टाइल में दी जाती है, और जैसे कि क्वेश्चन पेपर आप लिखते हो वैसे, पर उसमें क्या होता है, आंसर विकल्प में होते हैं या आंसर अमुक लिमिटेड शब्दों में होते हैं, जैसे कि आप पेपर में लिखते हैं वैसे नहीं होता है, तो वो लिखित होती है। और चौथी है कि मैंने अभी आपको बताई कि क्रियात्मक स्वरूप की, क्रिया करके, जिसमें बोलना नहीं होता है, कुछ कहना नहीं होता है, अशाब्दिक होती है, उसे अशाब्दिक भी कहते हैं और क्रियात्मक भी कहते हैं। आगे का पॉइंट है उसमें अब हम ऐसी कितनी जो महत्वपूर्ण है जो कसौटियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ज़्यादा डिटेलिंग आपको यहाँ पढ़नी नहीं है। सबसे पहली है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि कसौटी। कभी कभी ये 3 मार्क्स में वो प्रश्न पूछा जाता है, या वेक्सलर की ऐसे लिखने की भी वो पूछी जाती है 3 मार्क्स में। स्टैनफोर्ड बीने कसौटी मुख्य रूप से बालकों के बुद्धि मापन के लिए उपयोग में ली जाती है। बीने एवं साइमन ने प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी फ्रेंच भाषा में, ये प्रश्न आपको याद रखना है, सर्वप्रथम बुद्धि कसौटी किसने, कहाँ और कब बनाई? तो फ्रेंच भाषा में 1905 में, और किसने बनाई? बीने और साइमन ने। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक एलन टर्मन ने 1916 में जो बीने साइमन कसौटी के कई सुधार करके पद्धति से प्रामाणिक करके अंग्रेजी भाषा में प्रथम बुद्धि कसौटी तैयार की। क्या किया? बीने साइमन ने 1905 में बनाई, पर अमेरिकन जो मनोवैज्ञानिक थे, स्टैनफोर्ड प्राध्यापक थे, टर्मन नाम के, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक थे। उन्होंने कब? 1916 में जो कसौटी बनाई थी बीने साइमन ने, उसको सुधार कर नई कसौटी 1916 में तैयार की और वास्तविक रूप में अंग्रेजी भाषा में पहली बुद्धि कसौटी तैयार की। वो कौन सी भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में, और ये अंग्रेजी भाषा में तैयार की। तो इस कसौटी का स्टैनफोर्ड बीने की बुद्धि लब्धि नाम दिया गया। 1916 की जो कसौटी तैयार की टर्मन ने, उसकी 1937, 1960, 1973 और 86 में पुनः प्रमाणीकरण यानी कि नव संस्करण हुआ। धीरे धीरे 1916 के बाद 37 में, 60 में, 73 में और 86 में उसमें बदलाव धीरे धीरे आते रहे। ये पुनः संस्करणों में बुद्धि एक ही सामान्य आंक था, जबकि 1860 के संस्करणों में सामान्य उपरांत विशिष्ट अंक की भी प्राप्त हुई है, जैसे कि शाब्दिक तर्क, संख्यात्मक तर्क, अमूर्त दृश्य तर्क, अल्पकालीन स्मृति आदि। ये
विशिष्ट तर्क भी प्राप्त हुए। जैसे कि पहले क्या था, एक सामान्य तर्क जी फैक्टर सी, जनरल फैक्टर सी, सब जैसे कि स्पीयरमैन ने द्विघटकीय सिद्धांत दिया था, उसमें जी फैक्टर्स जनरल फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट दिया। बाद में फिर शाब्दिक तर्क, इसमें बदलाव धीरे धीरे नवस्करण संस्करण आए तो विशिष्ट अंक भी धीरे धीरे मिलने लगे। यह कसौटी 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों का ही बुद्धि का मापन करती है। 18 साल के बाद 19 साल के व्यक्ति के बुद्धि का मापन के लिए तैयार की गई नहीं है। तो ये स्टैनफोर्ड बिने कसौटी कितनी साल की उम्र की, 18 साल की उम्र तक की ही आयु की बुद्धि का मापन करती है। आगे का है वेक्सलर की बुद्धि चूल्हा। वेक्सलर नाम के मनोवैज्ञानिक ने ये वयस्क स्टैनफोर्ड बिने की कसौटी के अलावा वह बुद्धि की कसौटी व्यक्तिगत मापन के लिए सबसे अधिक उपयोग में जो ली जाती है वो वेक्सलर की कसौटी है। बालकों को शुरू होकर वयस्क आयु के लोगों की बुद्धि मापन के लिए उपयोग में ली जाती है। ये बालकों के शुरू होकर कौन से वयस्क व्यक्ति का भी वो मापन करती है। अलग अलग उम्र के समूहों के लिए अलग अलग कसौटियाँ होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही उम्र के जो एक ही कसौटी सभी उम्रों को, नहीं, सॉरी, वेक्सलर ने वयस्क आयु के लोगों के लिए कसौटी 16 वर्ष के लेकर 64 यानी 64 वर्ष तक के वयस्कों को व्यक्तियों के लिए बुद्धि मापन किया है। इस कसौटी में समग्र बुद्धि आंक उपरांत बुद्धि के शाब्दिक अंक एवं क्रियात्मक अंक प्राप्त होते हैं। एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो WAIS जो वेक्सलर ने WAIS जो है एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वेक्सलर की, तो वो 16 से 64 साल के व्यक्तियों के लिए है। आगे हैं वेक्सलर की ये वयस्क आयु के लोगों की बुद्धि कसौटी में जानकारी, समझ, गाणितिक अंक, पुनरावर्तन, समानता, संशोधन एवं शब्द भंडोर जैसे विभिन्न अभिगाम में बुद्धिमापन किया। वेक्सलर कसौटी में 11 उप कसौटियाँ हैं, जिनमें 6 उप कसौटियाँ शाब्दिक स्वरूप, 5 उप कसौटियाँ जिसमें ठोस ब्लॉक का आयोजन और चित्रपूर्ति जैसे कार्यात्मक स्वरूप की है। यानी कि 6 उप कसौटियाँ कैसी होगी, उसमें शब्दों का सहारा लिया जाता है। बाकी में ब्लॉक यानी जैसे कि ये आप ब्लॉक समझते होंगे ऐसा आयोजन होता है। फिर बाद में चित्र अधूरे होते हैं, उसको पूरा करना होता है, वो कार्यात्मक होती है, क्रियात्मक या कार्यात्मक। 1981 में वयस्क आयु की कसौटी का संशोधित संस्करण निकाला गया। उसमें WAISR नया संस्करण स्वरूप निकाला, इसलिए उसके नाम से पहचाना जाता है। दूसरा पॉइंट है बी, वेक्सलर की जो बालकों की कसौटी है उसमें 6 से 16 वर्ष के बालकों के लिए ये बनाई गई थी। वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन तो WISC के नाम से वो जानी जाती है। तीसरा है वेक्सलर की पूर्व प्राथमिक स्कूल की कक्षा के लिए कसौटी, तो वेक्सलर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस WPPSI। तो ये फुल फॉर्म ये तीनों के फुल फॉर्म कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इसे क्या कहते हैं। तो ये 4 से 6.5 वर्ष तक के बालकों के लिए समग्र बुद्धि एवं कार्यों का गुणों का मापन करती है। तो ये हुई वेक्सलर की बुद्धि कसौटी। ये बुद्धि कसौटियों के क्षेत्र में वेक्सलर की बुद्धि कसौटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आगे मैंने आपको स्टैनफोर्ड बिने कसौटी किसने खोजी थी, सबसे पहले 1905 में फ्रेंच भाषा में, और किसने, बिने और साइमन ने। उसका नया संस्करण 1916 में किसने, टर्मन ने, प्रोफेसर प्राध्यापक सोनवी प्राध्यापक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक ने। वेक्सलर की कसौटी किसके लिए, बालकों से लेकर वयस्क आयु तक के व्यक्तियों 16 से 64 वर्ष। दूसरी है 6 से 16 वर्ष के लिए जो चिल्ड्रन बच्चों के लिए WISC, और लास्ट है पूर्व प्राथमिक स्कूल की कक्षा के लिए की कसौटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की रेवन की बुद्धि कसौटी को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। गुड बाय बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।